और अब तक बंगाल से भी अच्छी खबर सामने आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। दिलीप जी, अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस से 5 सीटें ज्यादा हासिल करती हुई बीजेपी कांटे के इस टक्कर में अपनी सरकार बना सकती है पश्चिम बंगाल में। क्या कहेंगे हमारे इस एग्जिट पोल पर आप? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल तो कई आ रही है, लेकिन एक ट्रेंड है कि भाजपा जीतने जा रही है, ये है। लेकिन मैं आपको एक बार याद कराता हूं कि 2019 लोकसभा चुनाव की जो एग्जिट पोल आई थी, एक बार उठा के देख लीजिए आप। ऐसे ही आया था, 10-12 से ज्यादा कोई नहीं दिया था हम लोगों को। हम बोले थे हाफ जीतेंगे, 21 में से 18 हमने जीता था। और इस बार भी उस समय 40% से ऊपर हमको वोट मिली थी। इस बार उससे भी अच्छा रिजल्ट होगा। लोग परिवर्तन के लिए वोटिंग किया है। इतना हिंसा और भय के बावजूद लोग लाइन में खड़े होकर वोटिंग कर रहे थे और लोगों को उत्साह देखने का लायक है। तो इसलिए बीजेपी का एग्जिट पोल चुनाव क्या इस कहता बार है भी सर? चमत्कारी रिजल्ट होगा और हम अपने टारगेट के पास पहुंचेंगे। नहीं दिलीप घोष जी, लेकिन ये जो आंकड़े अभी हमारे सामने हैं, ये भी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां पर आप 3 विधायक के साथ उस विधानसभा में थे और उसके बाद ये तय किया कि नहीं हम बंगाल जीतेंगे और बंगाल विजय के लिए ऐसा निकले कि तृणमूल से भी लोग छिटक कर बीजेपी में आ गए। आज ये जो आंकड़ा आप सामने देख रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चैलेंजर नहीं, मुमकिन चैंपियन के तौर पर पश्चिम बंगाल में दिख रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? फैक्टर तो कई है। एक देखिए, मोदी राज की जो सुराज जो लोगों को लाभ मिला है, अंत्योदय योजना से लेकर के जो जो सारी योजनाएं उसकी लाभ। दूसरा, सुशासन, देश में आज तरक्की है, शासन है, टेररिज्म कम हुआ है, कानून व्यवस्था है। बंगाल ठीक उल्टा जा रहा है। लोग यहाँ से परेशान है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है। 45 साल से लोकतंत्र नहीं है यहाँ। शिक्षा से लेकर उद्योग, सारी व्यवस्था चरमरा गई है और सर्वोपरि कोई सुरक्षा लोगों की मन में ऊपर नहीं है। इसलिए लोग यहाँ की परिवर्तन चाह रहे हैं। लोगों के पास विकल्प नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरा है और इसलिए लोगों ने पूरा भरोसा के साथ वोटिंग किया इस बार और परिवर्तन की वोटिंग हुई है। सर, वो आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन एक और सवाल, चूंकि अभी तक के जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये मध्य प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं, जब 2018 में वहां के रिजल्ट सामने आए थे। 47,000 वोट ज्यादा पाकर भी बीजेपी सीटों के मामले में कांग्रेस पार्टी से पीछे रह गई थी और कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि बाद में सिंधिया के बलबूते आप लोगों ने वहां पर अपनी सरकार बना ली, लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर है और 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2% का सिर्फ मार्जिन है जीत हार में। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है पश्चिम बंगाल में। नहीं, कुछ भी नहीं है। जो हम चाह रहे हैं वही होगा। भरपूर मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे और बंगाल की जनता की मूड है, जिसको मेजोरिटी देते हैं, भरपूर मेजोरिटी देते हैं कि वो पूरा काम कर सके, तरक्की कर सके, विकास कर सके। इस बार भी भाजपा की पक्ष में उसी प्रकार मेजोरिटी और उसी प्रकार मतदान होगी, क्योंकि मतदान अब संपन्न हो चुका है। एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी का आप लोगों का एग्जिट पोल क्या बता रहा है? अब तो आप सही आंकड़े बताएंगे। अब तक 200 पार का नारा देते रहे हैं, कहां तक पहुंचे बीजेपी? जो नारा हम लगाते हैं सोच समझ करके योजना बना के करते हैं और उसको पूरा करते हैं। और जो 121 करीब विधानसभा में लोकसभा के समय हम आगे थे और जिस जिस क्षेत्र में हम कमजोर थे, कलकत्ता के आसपास 10 पार्लियामेंट्री सीट हम जीत नहीं पाए, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, वो कमजोर थे, वहां भी बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है और अधिक भी रहा है। लेकिन यहाँ की थोड़ा भय के वातावरण के कारण लोग खुल कर नहीं बोलते हैं। चुनाव में वोट डालने के बाद भी स्वीकार नहीं करते हैं किसको दिए है। इसलिए आपके पास पूरा चित्र साफ साफ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं आपको 2 तारीख को आप देखेंगे, हम जो टारगेट रखे हैं उस तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पार्टी के अपनी इंटेलिजेंस के बारे में पूछा था दिलीप घोष जी, लेकिन मैं सिर्फ एक सीट का आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी हमेशा से दावा करती रही है कि शुभेंदु ही जीतेंगे नंदीग्राम में। क्या होने वाला है नंदीग्राम में? आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है आपको? नहीं, शुभेंदु पहले भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। वहां की वातावरण, लोगों की रुझान उसी तरफ। आप जानते हैं ममता बनर्जी दोपहर के 1 बजे तक घर में ही थी। जब उनको लगा परिस्थिति ठीक नहीं, वो गई और 2 घंटा तक बूथ में बैठी रही, जबकि वो कानूनी बात नहीं थी। फिर भी क्यों मजबूरी में जाना पड़ा उनको, परिस्थिति ठीक नहीं था उनके पक्ष में। और ममता बनर्जी के साथ वहां का कोई संबंध नहीं है। वहां की जो आंदोलन हुई, शुभेंदु बाबू ने उसमें नेतृत्व किया, लोगों ने कई बार उनको जिताया, इस बार भी जिताएंगे। उसका लाभ लेने के लिए ममता बनर्जी जब गई तो उनको क्यों मिलेगा? शुभेंदु होते हुए उनको क्यों लोग वोट देंगे? इसलिए लोग वहां, एक तो भाजपा का लहर, दूसरा शुभेंदु का जो कंट्रीब्यूशन हुआ, दोनों मिलकर शुभेंदु बाबू जीतेंगे वहां। दिलीप घोष जी, हम जरा मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी सामने रखकर लोगों से पूछते हैं। एग्जिट पोल में तो हमने सबका चेहरा सामने रखा था, ममता बनर्जी का चेहरा जाहिर है सबसे प्रमुखता से सामने रखा गया था। बंगाल की जनता ने किस पर मुहर लगाई है वो भी हम जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि अब तक के आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस किसी की भी सरकार बन सकती है। लेकिन किसके चेहरे पर पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा हाँ ये हमारी पसंद है, हम आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी
क्या सर्व स्वीकार्य रही है वहां पर? अगर रही है तो तृणमूल के ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये सारे सवाल लोगों को इस समय सोचने पर मजबूर जरूर कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि कोई एक चेहरा नहीं दिया था, कई चेहरे थे, दिलीप जी आपका भी चेहरा उसमें एक शामिल था। अब ये देखिए, ममता बनर्जी को 43% लोग बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें पसंद है। दिलीप घोष नंबर 2 पर हैं 6% के साथ, शुभेंदु अधिकारी 5% के साथ। अगर हम बीजेपी को एक साथ जोड़ भी दें तो भी ममता बनर्जी की लोकप्रियता एक तरह से ज्यादा दिख रही है। दिलीप घोष जी, आपको ऐसा लगा, क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर इसे भी आप लोगों के भय फैक्टर पर डालेंगे? ममता बनर्जी अगर हारी जाएगी तो फिर चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगी? दूसरा, वो चीफ मिनिस्टर 10 साल से हैं, 25 साल से पार्टी की मुखिया है और उसे पहले से भी राजनीति में है। लेकिन हमारे जो नेता है, या तो मुझे प्रेसिडेंट बनाएगा, 5 साल से मैं राजनीति के सामने आया हूं, ना हमारे पार्टी किसी को प्रोजेक्ट किया है चीफ मिनिस्टर के रूप में, ना हमने कभी बोला है। लोगों को जो लग रहा है, जो चेहरा सामने, उसका ऊपर लोगों ने प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसका ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसलिए भाजपा की चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, हमने कभी घोषणा नहीं किया है। जिन दो चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा रही, उसमें एक रहे शुभेंदु अधिकारी, दूसरे रहे दिलीप घोष। दिलीप घोष शुभेंदु अधिकारी पर बढ़त पा रहे हैं 1% से ही सही, तो वैसे ही आप दावेदार बन गए मुख्यमंत्री के। नहीं, 6% लेके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। शुभेंदु अधिकारी बहुत पुराने पॉलिटिशियन है और मंत्री रह चुके हैं, उनका अनुभव भी जो लंबा है। मैं 5 साल से प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए लोग बार बार हमको देखते हैं, इसलिए हमारी चेहरा उन लोगों के सामने है। पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन है, हमारा उद्देश्य है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का। दिलीप दा, मेरा एक छोटी सी सवाल है, मैं जयंतो घोषाल बोल रहा हूँ। दिलीप दा, आपके बारे में बंगाल में लोग कहते हैं कि आप सब लोग आपको पसंद करते हैं। जो मीडिया में जो दीदी वक्त है, वो भी दिलीप घोष के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। बहुत आपके जनसंपर्क अच्छा है, आरएसएस बैकग्राउंड है, प्रचारक है। तो क्या अगर दिल्ली कहे आप अभी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, ओथ के लिए, क्या मन में क्या है, तैयार हो रहे हैं? अभी तक आप ये नहीं जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन आज तो आप दे सकते हैं दिलीप दा। नहीं, ये जवाब तो मेरे पास नहीं है, मेरे देने का अधिकार भी नहीं है। पार्टी आज तो मुझे जो आदेश दिया, मैं उसको प्रयास किया, परिश्रम करके करने का प्रयास किया, मेरे कार्यकर्ता साथ दिए। आज पार्टी सत्ता में आ रही, बस इतना ही तक सत्ता में लाने का, और भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये भी पक्का है। बाकी तो हमारे पार्टी के जो, लेकिन आप बाई इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना? पार्टी की पूरी तैयारी है चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, आपको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा अभी। वो आगे देखिए, मैंने 2 बार लड़ा, 2 बार जीता। पार्टी जो जो मुझे निर्देश दिया, मैंने उसको माना, इतना ही मेरा जिम्मेदारी है, और मैं ये कार्यकर्ता के रूप में उतना ही करता हूँ। चलिए, प्रभु चावला जी भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रभु पूछे। जी बोलिए। प्रभु जी, आप दिलीप घोष जी से सवाल पूछना चाह रहे थे? दिलीप घोष से सवाल ये पूछा था क्योंकि जो लगता है कि आपके जो डिफेक्टो के लोग आते हैं, चाहे वो असम में हो, चाहे आपके वेस्ट बंगाल में हो, वो बीजेपी नेताओं, जो पुराने आप जैसे लोग हैं, उनसे या तो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं या आपके बरकाल में खड़े हो जाते हैं। तो संगठन का कार्यकर्ता जो शाखा से होकर के बढ़ा गया है, तो लगता है कि बीजेपी के अंदर अपने नेता ऐसे नहीं हैं जो आपको चुनाव जिता सके, और बाहर के चेहरे आपको बॉरो करने पड़े, जबकि आपके पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं। तो स्वयं सेवक जो आप जैसा है, उसके लिए भी लगता नहीं है कि बाहर के लोग ज्यादा पावरफुल हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी आपकी पार्टी में बढ़ती चली जा रही है, और वेस्ट बंगाल में कांग्रेसीकरण हो गया बीजेपी का। प्रभु जी, आपको मेरा नमस्कार। मैंने आपको बहुत साल से, बचपन से देखता हूँ, बहुत वरिष्ठ है, आप जानते हैं संघ के बारे में, भाजपा के बारे में। पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। लेकिन देखिए, वो लोग पॉपुलर है, इसलिए उसको हम लेते हैं पार्टी में कि पार्टी का फायदा हो। और असम में दोनों जो हमारे 1 और 2 नंबर, वो पार्टी के बाहर से आए, उनके चलते पार्टी बढ़ी है और विस्तार भी हुआ है पूर्वांचल में, उत्तर पूर्वांचल में। आज कई प्रदेशों में हमारी सरकार है। हमारे बंगाल में ऐसे हुआ है, पार्टी जब जीतती है ना, सारे लोग उसी तरफ आते हैं, और उसके पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खड़ा करते हैं। और संघ के स्वयंसेवक, मेरे जैसा संघ के प्रचारक कार्यकर्ता, कभी मैं तो उम्मीद नहीं किया था मुझे राजनीति करना है, तो जो आदेश हुआ किया, फिर वो प्रेसिडेंट बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाए, वो संगठन हमको बनाता रहता है, हम परिश्रम करते हैं। इसलिए कोई मन में कल्पना लेके नहीं आए कि हमको क्या बनना है। हम बनने नहीं आए, हम कुछ करने आए हैं, एक मिशन लेकर के। लेकिन बाकी पार्टी की जो आदेश होगा उसको हम करेंगे, और जो जिनमें काबिलियत है, जिसका अनुभव है, जो सरकार अच्छा चला सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम नेता बनाते हैं। और हर प्रदेश में ऐसा हुआ है, और सफलतापूर्वक सरकार भी हम चला रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। बंगाल के साथ भी ऐसा ही होगा। जो भी नेता होगा
वो हमारे विधायक दलीय नेता चयन करेंगे पार्टी के बड़े नेता के देखरेख में, और उनके नेतृत्व में भाजपा सुराज यहाँ लाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी सारी 16 करोड़ सदस्य हैं आपकी पार्टी के, और वेस्ट बंगाल में भी काफी ज्यादा सदस्य हैं, उन सदस्यों में से और आरएसएस के स्वयंसेवक जो वहां पर हैं, उनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिला जो आप उनके माध्यम से चुनाव लड़ सकते थे, जो पहले भी जीत करके आए हैं, उसमें भी डिफेक्टर हैं। इस बार भी आपने कहा कि काफी सारे डिफेक्टर खड़े किए, तो आपको लगता नहीं कि स्वयंसेवक जो हैं, जो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, संस्कार जिनके अंदर हैं, उनके ऊपर निर्भरता आपकी कम होती चली जा रही है? नहीं, स्वयंसेवक समाज परिवर्तन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम करते हैं, उनका निष्ठा, उनका परिश्रम पर कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीति अलग चीज होती है, मुझे भी राजनीति सीखना पड़ा, मैं राजनीति में आया और राजनीति सीख रहा हूँ, कई घटना हुई है, चर्चा होती है, आलोचना होती है, लेकिन जो भी हो, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का देखरेख और दिशा दर्शन में, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम सफल हुए हैं। इतनी बड़ी संगठन खड़ा करके आज हम ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं, हम ही लोग जीतने जा रहे हैं। ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता हैं, काफी साल से चुनाव में बड़े फाइटर मानते हैं लोग उनको, लेकिन उनके खिलाफ चुनौती लेके हमने लड़ाई किया और पार्टी जीत रही है। ठीक है सर, ये महत्वपूर्ण बातें दिलीप घोष जी आपने कही है। 2 मई तक का हमें इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी आप आत्मविश्वास अपना दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि कांटे की टक्कर हमारे इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।